हेलो लॉन्डो, क्या हाल चाल। मैं हूँ साक्षात। तुम लोग बोल रहे होगे इतना वेला कैसा है, एक ही हफ्ते में दो वीडियोस डालता है। तो गाइज ऐसा नहीं है, वो लव डेज चल रहे हैं ना, इसलिए मैं फ्री हूँ। वैसे लव डेज से याद आया भाई, बहुत बुरे लगे। इफ चुद गई गुरु हेड फेस, इतना अट्रैक्टिव हो गए हूँ कि हर उस दुख को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ही लेता हूँ। रणवीर भाई भी सोच रहे होंगे, जब कुछ नहीं बोलता था तब लोग मजाक बनाते थे, अब कुछ बोला तो डायरेक्ट गान। बट भाई तू पॉडकास्ट में ही ठीक था, गलत जगह डार्क जोक रख दिया तूने। डार्क कॉमेडी से याद आया, समय रैना इज नॉट रेडी फॉर जेल। क्या भाई, डार्क कॉमेडी में और डार्क ह्यूमन में फर्क होता है। नहीं तुझे नहीं, तेरी ऑडियंस को बता रहा हूँ, वरना तेरे फैंस तो ऐसे समय भाई अगर हक भी देंगे ना तो उसे डार्क चॉकलेट समझ कर खा लेंगे। लेकिन समय रहने के फैंस को अगर तुम्हें मिलना होगा तो तुम्हें जाना होगा स्कूल, क्योंकि किड्स तो वही होते हैं ना। वैसे किड्स से याद आया, रेबल किड एवरीबॉडी, अब तो इसने भी पढ़ाई स्टार्ट कर दी, तू कब करेगी? छुटके छुटके से हो तुम, पहले हाइट बढ़ा के आपकी लौड़े तेरी शक्ल नहीं दिख रही। आप 2 मिनट बिना ऑक्सीजन के रह सकते हैं, मगर रेबल किड चूत लोड़ू चूतिया बिना बोले कभी चुप नहीं रह सकती। जितनी गालियां तुमने 6 जन्म मिलकर भी नहीं दी होगी ना, उतनी इसने इस एक दिन में दी है। मैं बोल तो बहुत कुछ सकता हूँ, मगर कभी कभी कुछ ना बोलना ही अच्छा होता है। मौत की रेखा को पार करके आया है अपना भाई, वो भी बिना मुंह से हगे। बाप की चड्डी फटी पड़ी है। आ गए भाई चॉइस आप ज्ञान पेलने, कोई लफड़ा होता नहीं, ये पहले आ जाता है कटोरी लेके व्यूज लेने। इसको इंडिया का कल्चर बचाना है, समय रहना से कल्चर बचाएंगे। भाई रणवीर अलावादिया चूतिया, देखो मैंने खुद रोस्ट बना रखा है, बट अभी उसको कहना रणवीर अलावादिया को बोलना तेरी माँ चोद दें कि उसने माँ बाप पे कोई जोक मारता। भाई तेरी मम्मी के बारे में थोड़ी बोला उसने। भाई मेरी मम्मी के बारे में नहीं बोला, पर जिस पर भी बोला है वो भी तो किसी की माँ ही है ना। तेरी माँ को अगर कोई ऐसा बोलता तब भी तो यही बोलता क्या? सेम टॉपिक पर हार्दिक पांड्या ने भी कमेंट किया था कॉफी विद करण के शो पर, उसके बाद बीसीसीआई वालों ने दोनों को सस्पेंड किया था। वो पॉइंट इज गलत गलत होता है। अब उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हम क्रिकेटर है ये वो, देश में इतने मुद्दे चल रहे हैं उन पर बात करो। नहीं भाई, उन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट की, इसीलिए लक्ष्य भाई ये बिना हाथ पैर के अपाइज ओपिनियन अपने पास ही रखा करो। हर चीज में अपनी टांग अड़ाना अच्छी बात नहीं है। बोल दिया भाई उसने, हिट ऑफ द मोमेंट बह गया होगा वो शो के फ्लो में। हिट ऑफ द मोमेंट भाई, वहां तो आशीष भी था, उसने तो नहीं कहा ऐसे फ्लो में। जब आपको पता होता है ना कि आपकी मर्यादा क्या है, तब ऐसा नहीं होता। बल्कि रणवीर आशीष से ज्यादा स्पिरिचुअल बनता है सोशल मीडिया पर। ये मैं सिर्फ पर्सपेक्टिव के लिए पूछ रहा हूँ, ठीक है? हाँ। बट जेल को थोड़ा आप डिस्क्राइब कर सकते हो? किसी को पता नहीं कि जब कोई जेल के बारे में सोचे तो क्या विजुअलाइज करना है, क्या होता है जेल के अंदर? टेंशन ना ले भाई, अब पता चल जाएगा। Watch your parents have sex every day for the rest of your life? Or would you join in once and stop it forever? काम ऐसा करो कि बस छोटी सी क्लिप नहीं बल्कि पूरा का पूरा एपिसोड रिमूव करना पड़े भाई। लेकिन ये गलत है, भाई को बिना बात का हिट मिल रहा है। वो जोक तो रणवीर भाई का था भी नहीं, किसी और से कॉपी किया था उन्होंने। Would you rather watch your mum and dad have sex every night for the rest of your life, or join in one time, make it stop? जोक भी अपना नहीं था, मतलब जोक का क्रेडिट नहीं मिला मगर हिट पूरा मिल गया। रणवीर भाई अपना खुद का जोक लिख लेते। अब देखो फालतू में कुल बनने के चक्कर में फुल बन के रह गए ना आप। भाई बुरा तो इस बंदे के लिए लग रहा है। आशीष भाई भी सोच रहे होंगे किन मंद बुद्धियों के साथ बैठ गया मैं, इससे अच्छा तो जादू को बिस्कुट डालकर उससे एंटरटेन हो लेता। अगर आपको कोई बोले 1 करोड़ रुपए में रणवीर भाई का चूसना है तो आप कौन सी पोजीशन में चूसेंगे? भाई ये तो नहीं चूसेगा, मगर हाँ आपके जेंजी फैंस चूस सकते हैं, जो आपको डार्क कॉमेडी के नाम पे डिफेंड कर रहे हैं। समय भाई एक बोलूं, अब आपका समय आ चुका है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो किया था कि मैं कचरा नहीं करूंगा, तो फिर ये क्या है बच्चन जी? कभी वजाइना देखी है माँ से निकलने के बाद उड़े? हाँ मैं मूत्र के द्वार पर जोक कर देती हूँ, कूल लगूंगी। हंसो भाई, लड़की ने प्राइवेट पार्ट पर जोक कर दिया। मेरी तो हंसी नहीं रुक रही भाई। मैं लेडीज लोगों पर ज्यादा अभद्र शब्दों को यूज नहीं करता, इसलिए चुप हूँ, वरना अभी कंट्रोवर्सी हो जाती। अच्छा बहन, किसी ने तेरे एक्स का नाम लिया तो मुंह लाल हो जाता है तेरा, और चले दूसरे की माँ बहन एक करने। और भाई अपूर्वा बस गालियां अच्छी नहीं देती, स्कैम्स भी बहुत बढ़िया करती है। ऊपर आई बटन पर वीडियो आ गई होगी, एक बार इसके स्कैम्स भी देख लेना। मधुर विल्ली, his father passed away. मधुर के पापा आ गए क्या? आप अपने डार्क कॉमेडी में इतने मग्न हैं कि आपको पता ही नहीं कि आप क्या बोले जा रहे हो। उस बेचारे का दर्द आपको नहीं पता कि वो किस सिचुएशन से गुजर रहा है। लिटरली उसके पापा नहीं है, मे भी वो अंदर से टूट गया होगा, परेशान हो गया होगा, पर हमें उससे क्या है भाई। डार्क कॉमेडी तो ऐसी होती है ना समय भाई? सही बोल रहा हूँ ना? तभी तो लोग आपके कमेंट्स में आके लिखेंगे इंडिया इज नॉट रेडी फॉर समय रहना। अभी अनपढ़ तुझे पता भी है समय रहना की उम्र कितना डार्क है। उसके जोक्स जाने के लिए ना तेरा उम्र डार्क होना पड़ेगा, जा स्कूल जा पहले। खैर समय की भी कोई गलती नहीं यार, उसमें बच्चे तो वही करते हैं ना जो माँ बाप उन्हें सिखाते हैं, और समय भाई तो अपने माँ को भी नहीं छोड़ते। और आप कभी आओगे लेटेंट पे एज अ जज? हाँ आएंगे, पापा आएंगे।
पर महीर जी तो आगे चले गए। भाई एटलीस्ट अपनी मम्मी को तो छोड़ दे, ये कॉमेडी नहीं डिसरिस्पेक्ट है। चलो ये तो पता चल गया है कि तू कॉमेडी के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। दूसरों के माँ बाप की तो डिसरिस्पेक्ट करता ही है, खुद के माँ बाप को भी बेइज्जत करता है। भाई जिनके नहीं है ना उन्हें पूछ उनका होना क्या होता है। तो बोलेगा भाई वो तो कॉमेडी है, इतना तो चलता है कॉमेडी में। तो भाई हमारे यहाँ नहीं चलता, हमारा कल्चर बहुत अलग है। कॉमेडी तो कपिल भी करता है। चल कपिल को छोड़, तेरी कम्युनिटी के एक बंदा जाकिर शेख, तेरी कॉमेडी देख और उसकी कॉमेडी देख, उसकी कॉमेडी कितनी नीट एंड क्लीन है, और तेरी देख। किसी के प्राइवेट पार्ट पर बोल देना या किसी के डेथ का मजाक उड़ाना उसे कॉमेडी नहीं कहते समय भाई। अबे तुझे मार्क चाहिए कि नहीं? पहले तो एक कंटेस्टेंट को शो पर बुलाते, फिर बाद में कोई आंडू पांडू जैसे उन्हें बेइज्जत करवाते। राखी सावंत, इसके पास कोई अपना रुमाल ना छोड़े, और समय भाई ने इसे अपने शो का जज बना के रखा है। समय भाई आपके शो पर सब चूतिए आते हैं क्या? लिटरली उसके पापा के सामने उसे शर्मिंदगी महसूस हो ऐसे वर्ड्स यूज करे। क्योंकि जब पैदा हुआ शादी 3 साल बाद पैदा हुआ ना ये। तो कैसे हुआ? इसमें नहीं जाते, मैं भी यही पूछ रही हूँ। इसमें नहीं जाते। नहीं पूछ। नहीं 3 साल के बाद ऐसा क्या किया? ऐसी कौन सी फूक मारी बाबा ने? हाँ बाबा ने मारी फूकी बस। क्या उस बाबा का नाम? जस्ट उसे नहीं पता कि आप किस तरफ ले जा रहे हो उसकी बातों को। वो गरीब बेचारा अपने बेटे को इतनी दूर लेके आया शो पे। मतलब आप देख सकते हैं वो आदमी पूरा पसीने से भीगा हुआ है, सर करके बात कर रहा है सबसे। सर आप लोगों से मुलाकात मेरे बेटे ने ही कराई है। हम अपनी शॉप दुकान बंद करके, हम मतलब कोई नहीं जा सकता अपनी दुकान बंद करके सर ना। और बच्चे के चक्कर में मैं कहाँ दौड़ा हूँ सर। समय भाई यार वो उस जमाने के इंसान है जब आप अपने घर से भागे थे। उस बेचारे को क्या पता आप उसका मजाक बना रहे हो। उसे क्या पता डार्क कॉमेडी क्या होती है, डार्क ह्यूमर क्या होता है। उसे तो अपने बेटे पर नाज है कि उसका बेटा इंटेलिजेंट है, और जो कि वो है भी। पर छोड़ो यार, आप जैसे सो कॉल डार्क ह्यूमर वाले लोग नहीं समझेंगे एक गरीब बाप की हालत। यार आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, और हाँ इंस्टा और ट्विटर पर फॉलो करना ना भूलना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।